ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतिम 8 दिनों में इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में जो किया जा रहा है, इसके तीसरे दिन की कथा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। कल भागवत महात्म्य की चर्चा हो रही थी। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को भागवत के बारे में बता रहे थे। शौनक आदि ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए थे।
भागवत की महिमा करते करते सूत गोस्वामी ने यह भी कहा कि इसी बात को चतुष्कुमारों ने नारद मुनि को बतलाया था। शौनक ऋषि ने फिर प्रश्न पूछा कि नारद जी और चतुष्कुमारों की भेंट कहाँ हुई, क्या संवाद हुआ उनके बीच में। नारद मुनि के हृदय में श्रीमद् भागवत सुनने के प्रति इतनी रुचि किस प्रकार विकसित हुई। तो फिर सूत गोस्वामी ने कहा कि शुकदेव जी जो बहुत बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने मुझे उनका शिष्य स्वीकार किया है, उन्होंने मुझे ये गोपनीय बात बताई थी कि जब नारद जी वहाँ बद्रिक आश्रम में गए थे तो चतुष्कुमार भी वहाँ आए हुए थे। चतुष्कुमारों ने देखा कि नारद जी कुछ बेचैन से लग रहे हैं, उदास और दुखी भी लग रहे हैं। जब चतुष्कुमारों ने कारण पूछा तो नारद जी ने बतलाया कि वो पृथ्वी लोक पर आए थे, अनेक तीर्थ स्थानों में घूमे, परंतु कहीं शांति नहीं मिली। और इसका विश्लेषण भी किया नारद जी ने और बताया कि अब कलयुग का प्रभाव सारे पृथ्वी में छा गया है और कलयुग के निवासियों के जो लक्षण हैं, उनके जो गुण हैं और यहाँ की जो परिस्थिति है, इसका वर्णन नारद जी ने किया। साथ साथ ये भी बताया कि वो वृंदावन जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि भक्ति देवी जो कि एक युवती है, अपने 2 पुत्रों के साथ जो है ज्ञान और वैराग्य दुखी अवस्था में बैठी थी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो चुके थे, जबकि माँ अभी तक युवती थी। भक्ति देवी की सेवा करने के लिए अनेक और महिलाएं थीं जो वास्तव में तीर्थ स्थान थे, पवित्र नदियां थीं। भक्ति देवी ने अपने दुख को व्यक्त किया नारद जी से और फिर नारद जी ने सांत्वना देने का प्रयास किया भक्ति देवी को और कहा कि ये तो सब कलयुग का प्रभाव है, फिर भी आप चिंता नहीं करना, श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करके ये समस्या मिट जाएगी। इस समस्या का समाधान किसी न किसी तरह से हम करेंगे। ऐसे कहने पर भक्ति देवी ने प्रश्न पूछा कि महाराज परीक्षित ने कली का वध ही क्यों नहीं कर दिया, केवल दंड मात्र क्यों दिया, और ऐसे जो अधर्म फैला हुआ है इस कलयुग में, तो इस अधर्म को भगवान श्री कृष्ण सहन क्यों करते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि हर एक वस्तु का गुण अब पहले जैसे रहा नहीं, किसी भी चीज का सार दिखने में नहीं आता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो नारद जी ने बतलाया कि राजा परीक्षित ने मूर्तिमान कली को क्षमा कर दिया, क्योंकि कली शरणागत अवस्था में महाराज परीक्षित के सामने आया। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसके शरण में आए तो उसे क्षमा कर देता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये बताई नारद जी ने, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होने के कारण राजा परीक्षित सार ग्राही थे।
इसलिए वो समझ सकते थे कि कलयुग के इतने सारे दोष होने के बाद भी इस युग में एक बहुत महान गुण है जो कि इस युग का सार है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन। जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कलिम सभाजयन्त्य आर्य गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वसार्थ विलभ्यते। कि जो गुणज्ञाः हैं, जो वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं, सारभागिनः, जो दुनिया का विश्लेषण करके दुनिया के और अनेक वस्तुओं के सार को समझ सकते हैं, जो सभ्य और बुद्धिमान लोग हैं, वो जान सकते हैं कि ये कलयुग वास्तव में सभा जयंती, जय जयकार करने के लिए योग्य है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कलयुग दोषों का समुद्र माना जाता है, जिसमें केवल दोष ही दोष सब जगह दिखाई पड़ते हैं, ऐसे कलयुग की हमें उपासना करनी चाहिए। बहुत विचित्र बात लगती है, परंतु भागवत का निष्कर्ष है, यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थ विलभ्यते। केवल संकीर्तन के आंदोलन के द्वारा हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और सारे पृथ्वी लोक में वैकुंठ का वातावरण निर्माण हो सकता है। तो परीक्षित महाराज भली भांति इस बात को जानते थे और इसलिए उन्होंने कली को जान से नहीं मार दिया, जीवित रखा, केवल बहिष्कृत कर दिया। और आगे भक्ति देवी ने यह भी पूछा था कि ऐसे क्यों है कि वस्तुओं के सार अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। नारद जी आगे बताने लगे कि कारण ये है कि इस कलयुग के लोग बहुत अनैतिक और अधार्मिक हो चुके हैं, इसलिए हर वस्तु का प्रभाव वो मिट गया है और हर एक वस्तु का सार भी नहीं रहा है। वैसे यहाँ पे हर एक वस्तु प्रभाव उत्पन्न करने में अब असमर्थ हो गया है। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि एक बीज है, बीज वैसे एक वृक्ष उत्पन्न करता है। पहले ये बीज बहुत शीघ्र पौधे या पेड़ों को उत्पन्न किया करते थे और उनका स्वाद भी कुछ अलग हुआ करता था, और इसका अनुभव हम कर भी सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक पद्धति से बहुत कुछ फेरबदल किया जा चुका है। भगवान की योजना में बीजों को बदला जा गया है ताकि उत्पादन ज़्यादा बढ़े, और इतने सारे रासायनिक खत आदि का इस्तेमाल करने के बाद उत्पादन तो अवश्य बढ़ गया है, परंतु मिट्टी या ज़मीन बंजर होती जा रही है। भोजन का स्वाद पहले जैसे नहीं रहा, केवल दिखने में बहुत आकर्षक रंग बिरंगी लगते हैं, परंतु स्वाद वैसा नहीं है, सार नहीं है, वो रस नहीं है। तो ये सब लक्षण हैं कलयुग के। तो नारद जी बताने लगे कि हर एक वस्तु अब अपने अपने प्रभाव को प्रकट करने में ही अब असमर्थ हो चुका है। साथ साथ में जो धार्मिक व्याख्यान होते हैं या कथाएं होते हैं, वो भी अपने सार को खो चुके हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग कथा करते हैं अक्सर केवल धन प्राप्ति के लिए करते हैं।
भक्ति के प्रचार के लिए नहीं। उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि हम लोगों को भक्त बनाएं, उनके जीवन को सुधारें, वो भी अच्छी तरह से कृष्ण भक्त बन जाएं और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाके भगवान के धाम में चले जाएं। उनका उद्देश्य मुख्यतः रहता है कि किस तरह से धनार्जन किया जाए, कैसे हम बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएं। इसलिए ऐसे कथाकारों ने कथा का जो सार है उसको नष्ट कर दिया है। ऐसे नारद जी 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं या इससे भी पहले, तो भविष्यवाणी हो रही है कि कलयुग में क्या होने वाला है। विरला ही दिखाई पड़ता है कि श्रोता और वक्ता दोनों ही केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। ऐसे बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत के श्रोता या वक्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक, जो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, भले उनके हृदय में भौतिक कामनाएं अभी तक क्यों न हो, परंतु वो कम से कम तीव्र इच्छा तो रखते हैं कि मेरी जो कामनाएं हैं, ये वासनाएं हैं, ये खत्म हो जाएं। भागवत के श्रवण से मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ऐसी नैष्ठिकी भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैं भागवत श्रवण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस पहले वर्ग में ऐसे श्रोता हैं या वक्ता हैं जो केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति चाहते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन आदि इसलिए मात्र करते हैं। दूसरा वर्ग है उन लोगों का जिन्होंने श्रीमद् भागवत को अपनी विभिन्न भौतिक कामनाओं के पूर्ति के लिए एक वाहन या माध्यम बनाया है। श्रीमद् भागवत के पाठ में जाते हैं, कथा का आयोजन भी करते हैं, परंतु कोई ऐसी भौतिक कामना रहती है कि हमारे धन बढ़ जाए, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं या संसारी समस्याएं मिट जाएं, भौतिक संसार में प्रगति अच्छी तरह से हो जाए, भौतिक सुख की वृद्धि हो। तो ये द्वितीय श्रेणी या वर्ग जो है ये निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसे लोग भी यदि एक शुद्ध वैष्णव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, धीरे धीरे से उस वैष्णव के भक्ति के कारण, क्योंकि वो एक बहुत शक्तिशाली वाहन बन गया है श्रीमद् भागवत के शुद्ध संदेश के लिए, तो ये संदेश अपनी शुद्ध अवस्था में उनके कर्णों के मार्ग से उनके हृदय में पहुंच के एक मंथन करेगा, जिसके द्वारा उनका हृदय अंततः शुद्ध हो जाएगा। परंतु यदि वक्ता भी उन्हीं की तरह रहे तो फिर आध्यात्मिक प्रगति उतनी आसानी से नहीं होगी। तो श्रीमद् भागवत का पठन एक पुण्य कार्य मात्र हो जाएगा, जिसके फल आध्यात्मिक रूप से अधिक मात्रा में प्रकट नहीं होंगे। हाँ, वैसे देखा जाए ये भी बताया जाता है कि श्रोता और वक्ता दोनों ही एक वर्ग के होने चाहिए, अन्यथा दोनों को ही आनंद नहीं आता है। जब वक्ता केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं और श्रोतागण कोई भौतिक वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो फिर वक्ता को आनंद नहीं आता
वो सोचते हैं अरे ये कैसे श्रोतागण हैं, ये भौतिक कामनाओं से की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर श्रोतागण सोचते हैं अरे ये क्या बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। तो दोनों को आनंद नहीं आता। जब श्रोतागण कुछ शुद्ध भक्ति की बात सुनना चाहते हैं और वक्ता उन्हें प्रेरित करता है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत के द्वारा, और कहता है कि श्रीमद् भागवत का इस तरह से पाठ करने से आपका धन इस तरह से बढ़ जाएगा, आप इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाओगे, और ऐसे प्रलोभन देता है श्रोताओं को, तो पहले वर्ग के यदि श्रोता हों तो उनको भी बड़ा दुख होता है कि अरे श्रीमद् भागवत का आनंद तो नहीं आएगा इसमें। यदि दोनों श्रोता और वक्ता भौतिकतावादी हों तो दोनों को बड़ा आनंद आता है। दोनों सोचते हम दोनों की बात हो जाएगी पूरी, हम दोनों की भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से यदि वक्ता और श्रोता दोनों ही पहले वर्ग के हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यदि श्रोता और प्रवक्ता दोनों ही पहले वर्ग के हैं और वो केवल शुद्ध भक्ति ही चाहते हैं, तो फिर ये जो मिलन है श्रोता और वक्ता का, ये परिपूर्ण मिलन है। और ऐसा ही मिलन इतिहास में अनेकों बार देखा गया है। वैसे शुकदेव महाराज और राजा परीक्षित का संवाद कुछ ऐसे ही था। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों का संवाद के बीच में जो संवाद हुआ, उन दोनों का मिलन भी ऐसा ही था। और अब चतुष कुमार और नारद जी के बीच में जो संवाद चल रहा है, तो इन दोनों का मिलन भी ऐसा ही था। तो अब नारद जी बताए जा रहे हैं भक्ति देवी को। नारद जी और भक्ति देवी भी तो, भक्ति देवी तो स्वयं तो भक्त हैं, भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी हैं वो। तो इसलिए यह नारद जी उनको समझा रहे हैं भक्ति देवी को कि कथा जो आजकल धर्म की व्याख्या, धर्मों की अलग अलग व्याख्याएं जो होती हैं, उनमें भी आज कोई शक्ति नहीं रही है, क्योंकि जो प्रवक्ता होते हैं और श्रोता होते हैं, दोनों केवल भौतिक दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत को देखते हैं। फिर नारद जी कहने लगे, आजकल के जो तीर्थ स्थान हैं उनकी भी शक्ति क्षीण हो चुकी है, कोई ताकत नहीं रही आजकल के तीर्थ स्थानों में हमें शुद्ध करने के लिए। वास्तव में अनेक स्थानों में ऐसे बताया गया है कि आजकल के समय में, कलयुग में, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना भी एक प्रकार की माया है। किस भावना से या किस उद्देश्य से ये बात बताई गई है? उद्देश्य ये है कि अक्सर लोग अनेक तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जैसे कि गंगा में स्नान करने जाते हैं या अलग अलग तीर्थों में जाके अपने पाप को धुला के आना चाहते हैं, परंतु उनको पाप करने से रुकने की कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा है कि वो आगे पाप करते रहें, अपना भौतिक जीवन जीते रहें, गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। बस उसी कर्मकांडीय दृष्टि से धर्म को उन्होंने एक साधन बनाया है संसार में प्रगति करने के लिए। जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः यत् सलील तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचिच। तो भागवत में बताया गया है कि जब व्यक्ति जाते हैं तीर्थ स्थानों में केवल स्नान करने के लिए, परंतु
वहाँ के साधुओं से कुछ बातचीत करने नहीं जाते हैं, उनसे जाके कुछ भागवत के बारे में, भगवान के बारे में श्रवण करने नहीं जाते हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा जो है वो प्राय निष्फल होती है। यद्यपि पाप धुल भी जाएं, फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 6 स्कंध में राजा परीक्षित इसे कुंजर शौच कहते हैं, हाथी का स्नान। जब हाथी स्नान करके बाहर आता है नदी से, तुरंत नदी के तट में जो मिट्टी है उसमें लौटने लगता है। अब अभी अभी अपने शरीर को स्वच्छ करके बाहर निकला है और तुरंत मिट्टी में लौटने लगता है, तो स्नान का लाभ क्या हुआ? तो परीक्षित महाराज के कहने का तात्पर्य ये है कि हम केवल तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने जाते हैं, पाप धुलाने जाते हैं, प्रायश्चित आदि के कर्म आदि करते हैं, अनुष्ठान मनाते हैं, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति हमारे हृदय में बनी रहती है। वो नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तीव्रता से। केवल प्रायश्चित निष्फल है, ऐसे राजा परीक्षित कहते हैं। अंततः शुकदेव गोस्वामी उनको सही निष्कर्ष देते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारम इव भास्करः। जिस प्रकार कोहरा तुरंत मिट जाता है सूर्योदय के होने से पहले ही, जब सूरज की किरणें प्रकट होने लगती हैं तो कोहरा तुरंत मिट जाता है, सूर्योदय के होने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव के शरण को स्वीकार करता है और उनकी भक्ति करता है, तो संपूर्ण रूप से उसके हृदय में जितने भी पाप हैं वो नष्ट तो हो ही जाते हैं, साथ साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है और ये केवल भक्ति योग से संभव है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत ये है कि अन्य जितने भी योग और आध्यात्म की पद्धतियां हैं वो पाप को नष्ट करने में सक्षम हो भी सकते हैं, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। वो तो केवल भगवत भक्ति कर सकती है। इसलिए तीर्थ स्थानों में जाने के लिए ऐसे चेतावनी दी है, परंतु हमें इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमें वृंदावन नहीं जाना चाहिए, द्वारका नहीं जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी या मायापुर नहीं जाना चाहिए। अवश्य यदि संभव हो हमारे लिए तो हमें जाना चाहिए, परंतु भक्तों के संग में। जिस बात को मना किया गया है वो कर्मकांडी दृष्टि से तीर्थ यात्रा करना या पर्यटक की दृष्टि से तीर्थ यात्रा करना ये वर्जित है, परंतु भक्तों के बीच में जाके वहाँ भक्तों के मुख से धाम की महिमा के बारे में सुनना, भगवत कथा सुनना, ये तो बहुत आवश्यक है। एक बार अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की ही थी बस, और अब भक्त बने थे और प्रचार में बहुत तीव्रता से लगे हुए थे। प्रभुपाद जी ने अमेरिका के भक्तों को बताया कि साल में एक बार आपको गौर पूर्णिमा के समय मायापुर जाना चाहिए। वहाँ धाम के प्रभाव से आप सबको शक्ति मिलेगी, अनेक भक्तों का संग मिलेगा जो विश्व भर से आएंगे, और ऐसे भक्ति की शक्ति प्राप्त करके आप पुनः अपने गांव में जाके खूब प्रचार कर सकते हो। तो
तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, अब अमेरिका से भारत जाना, इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, तो ये पैसे को हम बचा लेंगे और इन्हीं पैसों को हम खर्च यहाँ करेंगे प्रचार के लिए। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, परंतु प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, फिर खाते क्यों हो? खाना बंद कर दोगे तो पैसे बच जाएंगे, फिर खूब प्रचार कर पाओगे, उस पैसे का इस्तेमाल प्रचार के लिए भी कर पाओगे। प्रभुपाद ये नहीं कहना चाहते थे कि हमें पैसे नहीं बचाने चाहिए, अवश्य पैसे व्यर्थ गंवाने तो चाहिए ही नहीं। फिर भी प्रभुपाद कहना चाहते थे कि भक्तों के संग में जब हम धाम में जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो हमारे भक्ति के लिए ये बहुत पोषक होता है, पौष्टिक होता है। तो ऐसे पोषण हम सबके लिए आवश्यक है। तो ऐसे धाम यात्रा की बात नारद जी नहीं कर रहे हैं, परंतु जो साधारण तीर्थ स्थान हैं वो इस प्रकार से अपने सार को खो बैठे हैं। और इसका विशेष कारण ये है कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत पाप कर्म आदि करते हैं। बहुत ऐसे कम लोग तीर्थ स्थानों में पाए जाते हैं जो बहुत गंभीर आध्यात्मिक साधक हैं, जो बहुत गंभीर भक्त हैं भगवान के। इसलिए तीर्थ स्थानों की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। साथ साथ में नारद जी कहते हैं कि मुक्ति की अनेक पद्धतियां हैं और ये सारे जो पथ हैं ये भी अपना सार खो चुके हैं, क्योंकि आजकल जो पंडित हैं वो भी लोगों को ऐसे मार्गदर्शन करने में निपुण नहीं रहे हैं। वो खुद गंभीर नहीं है अपने आध्यात्मिक जीवन में, और विरला ही कोई ऐसे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से कोई भक्त मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु जो है इस कलयुग में अपना सार खो चुका है। इसलिए यहाँ ये परिस्थिति है और ये कलयुग का प्रभाव होने के कारण भगवान इसे सहन करते हैं। तो ऐसे नारद जी कलयुग के बारे में भक्ति देवी को बता रहे हैं। तो ये बहुत सोचने लायक बातें हैं। यदि वस्तुओं के सार को हमें पुनः प्रकट कराना है तो श्री कृष्ण के हृदय के बहुत करीब हो, प्राण उनके प्राण से भी ज्यादा आप उनके लिए प्रिय हो। केवल आपके निवेदन पर ही भगवान श्री कृष्ण जगह जगह जाते हैं, यहाँ तक कि जो तथाकथित नीच जातियों में आदि जन्म लेते हैं उनके घरों में और उनके हृदयों में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। वैसे सत्य युग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य ये मुक्ति के पथ थे, परंतु इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य अधिक काम नहीं करते हैं। इस कलयुग में केवल भक्ति का पथ ही फल प्रदान कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको इस रूप में प्रकट कराया है। एक बार हे देवी, आपको याद होगा आप श्री कृष्ण के पास गए थे और आपने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपके लिए। और भगवान ने आपसे कहा था कि जाओ हे देवी, मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो और उनके भक्ति को पोषण प्रदान करो। और आपने भगवान श्री कृष्ण की इस आदेश को बहुत गंभीरता से स्वीकार किया और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए।
और फिर उन्होंने आपकी सहायता के लिए मुक्ति देवी को भेजा, जो आपकी दासी है। साथ साथ आपको 2 पुत्र भी प्रदान किए, ज्ञान और वैराग्य। वैसे तो आप साक्षात वैकुंठ जगत में निवास करते हैं, परंतु यहाँ पे आप अपने आप को विस्तार करके आप रहते हो हम सबके कल्याण के लिए। यहाँ सत्य, त्रेता और द्वापर युगों में आप बड़े आनंद से रह रही थी, परंतु जैसे ही कलयुग आया तो मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा कष्ट होने लगा। कलयुग में मुक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी हो गई मुक्ति देवी को? वो बीमारी है धार्मिक ढोंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढोंग करते रहते हैं। इसलिए मुक्ति देवी यहाँ रह नहीं पाई। आपकी अनुमति लेकर मुक्ति देवी चली गई वापस वैकुंठ। फिर भी जब बीच बीच में आप बुलाते हैं मुक्ति देवी को तो वो चली आती है यहाँ पर, और फिर थोड़े समय के बाद वापस चली जाती हैं। परंतु ज्ञान वैराग्य ये आपके दोनों पुत्र हैं, और पुत्र होने के कारण ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। परंतु कलयुग में क्योंकि लोग अनैतिक हैं, अधार्मिक हैं, पापी हैं, इसलिए वो न ज्ञान और वैराग्य की परवाह करते हैं, न वो भक्ति या आपकी परवाह करते हैं। इसलिए यहाँ पे आप तीनों ही कमज़ोर हो गए हो। परंतु चिंता नहीं करना, मैं तुम तीनों को अब पुनः शक्तिशाली बना दूंगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसका अर्थ ये है कि यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग अधोक्षजम, तो अधोक्षज भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण की भक्ति यदि हम कर लेते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अलग से ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जहाँ माँ है वहाँ 2 बच्चे भी चलते चलते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जहाँ भक्ति देवी है वहाँ ज्ञान और वैराग्य भी अपने आप चले आते हैं। इसलिए कृष्ण भक्तों को अलग से इन चीज़ों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, नारद जी तो कह ही चुके हैं कि भगवान ने स्वयं मुक्ति देवी को भक्ति देवी के दास के रूप में भेजा था। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में मुक्ति देवी तो रह पाई ज्ञान वैराग्य के साथ में, परंतु कलयुग में मुक्ति देवी अब नहीं रह पाई, वो वापस चली गईं। परंतु जब भक्ति तीव्र हो जाएगी तो तुरंत मुक्ति देवी भी वहाँ प्रकट हो जाएंगी। बिल्वा मंगल ठाकुर जी जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत जैसे ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने कहा है, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन नः फलं दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतः समया प्रतीक्षाः। बिल्वा मंगल ठाकुर कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, वो अपने बारे में कह रहे हैं वास्तव में, कि यदि मैं अपने आप को आपकी तीव्र भक्ति में स्थित करा देता हूँ, हे प्रभु, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात्, तो उस समय मैं अवश्य
आपके दिव्य किशोर मूर्ति रूप का दर्शन कर पाऊंगा। और ऐसे जब आपका दर्शन होगा, आपके प्रति हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, तो फिर मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान। तो मुक्ति देवी मेरे द्वार पे खड़े हो जाएगी, प्रांजलि मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़ी होकर याचना करेगी कि मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। और साथ साथ में धर्म, अर्थ और काम, ये तो 3 पुरुषार्थ हैं। मुक्ति या मोक्ष तो चौथा है, अब भक्ति तो पंचम है, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये धर्म, अर्थ और काम की देवियां भी साथ साथ खड़े रहेंगे। समय प्रतीक्षा में रहेंगे कि कब ये शुद्ध भक्त हमें सेवा में इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसके पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब कुछ आ जाता है, परंतु उसे इन चीज़ों के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। वो केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करना चाहता है। तो नारद जी ने बहुत अच्छे उपदेश दिए स्वयं भक्ति देवी को, जो इस समय बहुत निराश हो चुकी थी। और फिर नारद जी आगे कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैंने कलयुग के बारे में बहुत भला बुरा कह दिया है, परंतु कलयुग का जो एक महान गुण है उसे भी आप जान लेना कि मैं अभी कहता हूँ कि आप इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हो जाओगी। बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी नारद जी कह रहे हैं। एक दिन आएगा इस कलयुग में, और ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है जो विश्व भर में फैल रहा है, कि जब भक्ति देवी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हो जाएगी, जगह जगह श्री कृष्ण श्री राम के नाम गूंजते रहेंगे पृथ्वी भर में। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की ही थी, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। और नारद जी ने फिर कहा कि यदि मैं तुम्हारे संदेश का प्रचार बहुत तीव्रता से नहीं करता हूं, यदि मैं अन्य धर्मों का दमन करने में सफल नहीं हो जाता हूं, और यदि भगवान कृष्ण के बड़े बड़े उत्सवों को प्रधान और प्रभावी बनाने में मैं सफल नहीं होता हूं, तो फिर मुझे श्री कृष्ण का भक्त नहीं माने जाना चाहिए। तो भक्ति देवी ने जब ये बातें सुनी तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि नारद जी इस तरह से बात कर रहे हैं। वो प्राय वचन ले रहे हैं नारद जी कि मैं आपकी प्रतिनिधित्व करते हुए आपका प्रचार करूंगा, आपके संदेश का प्रचार करूंगा, सब जगह भक्ति में फैलाऊंगा पृथ्वी लोक में। और हे देवी, जो आपके पद चिन्हों में चलेंगे वो अवश्य भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे। न उनको यमदूतों का डर रहेगा, न भूत प्रेत पिशाचों का डर रहेगा, न किसी भी अशुभ चीज का डर रहेगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति चाहते हैं, और इसका सबूत है वृंदावन की गोपियां। गोपियों के पास क्या था? न धन था, न वो बड़े योगी थे, न वो बड़े तपस्वी थे, न बड़े बड़े कोई पंडित थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ गए, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी। तो इस कलयुग में केवल भक्ति की अर्थात आप ही की आवश्यकता है हे देवी। इस युग में तरह तरह के व्रतों का पालन करने से,
तरह तरह के तीर्थ स्थानों में यात्रा करने से, तरह तरह के यज्ञ होम आदि संपन्न करने से सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। केवल कृष्ण भक्ति करने से कलयुग में संपूर्ण सफलता और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति देवी ने जब ये बातें सुनी तो बहुत प्रोत्साहन प्राप्त किया, शक्ति मिली भक्ति देवी को, और नारद मुनि की प्रशंसा खूब की, आभार व्यक्त किया और कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं सदैव आपके हृदय में निवास करूंगी। आपने आज मेरे दुख को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, परंतु मैं अभी तक चिंतित इस बात के लिए हूँ कि मेरे 2 बेटे अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक वो बूढ़े हैं, इनको पुनः आप जागृत कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो नारद जी ने अपने कर कमलों से ज्ञान और वैराग्य के शरीर को हिलाया, उठो उठो, लेकिन उठे नहीं। फिर नारद जी उनके कानों के पास गए, कानों में कहने लगे उठो उठो, लेकिन उठे नहीं। फिर नारद जी ने सोचा कि चलो अब मैं वेदों का पाठ करता हूँ। चारों वेदों का पाठ करना शुरू किया उनके कानों में, साथ साथ उपनिषद और जितने भी शास्त्र हैं, वेदांत सूत्र आदि, इन सब का पाठ करना प्रारंभ किया। और पाठ करने के बाद देखा कि अब ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की आंखें थोड़ी बहुत खुल गईं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि आंखें इतनी भारी हो गई, फिर से आंखें बंद हो गई, फिर से सो गए। ऐसे बार बार पाठ करते नारद जी, ये आंख थोड़ी देर के लिए खुल जाती, फिर से बंद होकर वो गिर पड़ते और सो जाते। ऐसे लग रहा था कि इतनी गहरी नींद में हैं, इतनी कमजोरी अधिक हो गई है कि वो आंख भी नहीं खोल पा रहे हैं। उठने की बात तो दूर है, और पुनः जवान होने की बात तो और भी दूर की बात है। तो नारद जी बड़े विचलित हो गए, व्याकुल हुए कि अब क्या किया जाए। उस समय एक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप निराश मत होइए, हम आपको बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय क्या है। आपको एक विशेष प्रकार का सत्कर्म करना होगा, और ये सत्कर्म क्या है ये आपको कोई साधु बताएंगे। फिर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तो नारद जी पूछना चाहते थे, जिन्होंने वह आकाशवाणी कही वो कौन है, वो उनसे पूछना चाहते थे कि भी ये साधु हैं कौन, कहाँ वो मिलेंगे मुझे, और कैसे मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि ये सत्कर्म कौन सा है। लेकिन अब पूछने के लिए कोई रहा नहीं, आखिर वो तो केवल आकाशवाणी थी। तो नारद जी बड़े बेचैन अवस्था में थे, इधर उधर विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लगे, साधुओं से पूछने लगे कि देखो ऐसी समस्या है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, गहरी नींद में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। उनको वेद सुनाए हमने, उपनिषद सुनाए, वेदांत सूत्र भी सुनाया, परंतु नींद खुल नहीं रही है उनकी, न कोई होश आ रहा है, न कोई ताकत आ रही है। क्या किया जाए, कैसे इनको पुनर्जागृत किया जाए। तो अनेकों ने बहुत ध्यान से नारद जी की बातें सुनी, परंतु उत्तर नहीं दे सके। और थोड़े ऋषि मुनि इधर उधर थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये तो संभव ही नहीं है। और कहीं और कोई ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर पाना असंभव है, ये उत्तर क्या है कोई नहीं कह सकता। अनेक ऐसे ऋषि मुनि थे जिनके पास जब नारद मुनि गए और ये सवाल किया तो बस चुप रह गए, क्योंकि उनके पास इसके बारे में कोई उत्तर नहीं था।
और सभी लोग, सारे ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे कि अरे ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान और वैराग्य वेद का पाठ सुन रहे हैं, वेदांत सूत्र उपनिषद आदि का पाठ सुन रहे हैं, फिर भी जागृत नहीं हो रहे हैं। तो और क्या उपाय हो सकता है इसके लिए? और स्वयं नारद जी जो इतने बड़े भक्त हैं, वो ऐसे विचलित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, हैरान होकर हमारे पास आए हैं उत्तर के लिए। उन्हें उत्तर नहीं पता तो हमें कहां से पता होगा? तो ऐसे सब जगह नारद मुनि घूमे, अंत में पहुंच गए बद्रीनाथ। वहां पर भगवान की योजना से चतुष्क कुमार भी आ पहुंचे थे। चतुष्क कुमारों ने नारद जी को पुनः देखा और फिर पूछा कि बात क्या है। तब नारद जी ने फिर से बात सुनाई और पूछा कि आप कृपया ये मार्गदर्शन कीजिए मुझे कि जो आकाशवाणी मैंने सुनी, इसका तात्पर्य क्या है? ये सत्कर्म जिसका उल्लेख उस आकाशवाणी में किया, वो है क्या? तो चतुष्क कुमार मुस्कुराए और कहने लगे कि हे नारद जी, आप तो समस्त ब्रह्मांड के भक्तों के शिरोमणि हैं। जितने भी लोग भक्ति के पथ में चलने वाले हैं, आप चूड़ामणि हैं उनके, आप भक्ति के सूर्य हैं। आप जहाँ भी भ्रमण करते हो, भगवान के भक्ति का प्रचार करते हो, इसलिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर बहुत सरल है और हम सुनाते हैं, बताते हैं आपको। वैसे नारद जी जब पहुंचे थे, उन्होंने भी चतुष्क कुमारों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और उन्होंने चतुष्क कुमारों से कहा था कि आप तो दिखने में केवल 5 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु हैं आप हमारे पिता ब्रह्मा जी के सबसे वरिष्ठ पुत्र, न केवल आयु में परंतु ज्ञान में भी, आध्यात्मिक साक्षात्कार में भी। आप हरि ही शरणम मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान नाम के रस का आस्वादन सदैव करते रहते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय का आनंद अनुभव करते करते इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, सबको भक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। केवल आपके आंखों से, आंखों के इशारे से जय विजय जो कि वैकुंठ के द्वारपाल थे, उनको यहाँ असुर योनि प्राप्त हो गई। आप वैकुंठ भी जा सकते हैं, जहाँ चाहे आपका मन चाहे आप जा सकते हैं। तो कृपया हमारे समस्या का समाधान कीजिए। चतुष्क कुमारों ने कहा, उपाय बहुत सरल है हे मुनिवर। वैसे उपाय है कि ज्ञान और वैराग्य को आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत सुनाएंगे तो ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित हो जाएंगे। तो नारद जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वैसे श्रीमद् भागवत तो सारे वेदों का सार है, निचोड़ है, और मैंने तो सारे वेद सुना दिए ज्ञान और वैराग्य को। वेदांत जो उपनिषद हैं वो भी सुना दिया, वेदांत सूत्र भी सुना दिया, आगम शास्त्र, पंचरात्र शास्त्र, जितने भी ये सारे शास्त्र हैं सारे के सारे सुना डाले मैंने। और इन समस्त शास्त्रों का सार है ये श्रीमद् भागवत। तो फिर ये श्रीमद् भागवत कैसे समर्थ है ज्ञान और वैराग्य को पुनः जागृत करने में, जबकि वेद आदि समर्थ नहीं थे। तो चतुष्क कुमार मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे नारद जी, जरा ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से
एक पेड़ का जो सत्व होता है, उसका जो सार होता है, वो जड़ों से लेकर शाखाओं तक रहता है। यदि आप किसी भी एक पेड़ के छाल को निकालें, कुछ पन्ने को निकालें, तो वो कड़वा होता है, परंतु उस पेड़ का जो सत्व है वो फल में प्रकट होता है। तो यद्यपि पेड़ में वो मिठास का अनुभव नहीं हो सकता, परंतु फल खाने से मिठास का अनुभव होता है। आप में से यदि किसी ने आम के पत्ते खाए होंगे तो आपको पता है कि पत्तों का स्वाद कैसे होगा। किसी आम के पेड़ का छाल का स्वाद किसी ने लिया होगा तो आपको पता होगा कि कैसा स्वाद होता है, मीठा नहीं होता। या आम के पेड़ के किसी भी भाग को आपने यदि चखा होगा फल के सिवाय, तो आपने जान लिया होगा कि ये मीठा नहीं होता। और आम को भी खाने के लिए एक तरीका होता है। आम का छिलका खाने से मिठास नहीं होता, आम के बीज को चखने से भी मिठास का अनुभव नहीं होता। केवल जो सच्चा आम है, जिसमें कि उस सारे वृक्ष का सत्व भरा पड़ा है, रस भरा पड़ा है, उस आम को हम जब चख लेते हैं तो फिर सही रूप में आम का स्वाद मिलता है। इस वृक्ष का जो सही सार है उसका अनुभव हो सकता है। तो वृक्ष का स्वाद लेने से मिठास का अनुभव नहीं होता, परंतु उस वृक्ष का जो फल है उसको चखने से मिठास की अनुभूति हो जाती है। और एक उदाहरण सुनिए, नारद जी चतुष कुमार कहते हैं, यदि हम केवल दूध पीते हैं, दूध का लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु घी का लाभ नहीं मिलेगा। जो घृत होता है या घी, उसका लाभ भी कुछ विशेष होता है। तो जब दूध का मंथन करके या दूध को जब दही बनाया जाता है और फिर मंथन करके फिर मक्खन निकलता है, उससे फिर घी बनता है, तो फिर जो घी का जो विशेष गुण है वो दूध के अंदर अवश्य है, अन्यथा घी में कैसे आ सकता था। परंतु दूध रूप में जब हम दूध का पान करते हैं तरल रूप में, तो वो सत्व नहीं मिलता जो कि घी का पान करने से मिल सकता है। घी तो दूध से ही आता है, परंतु जो दूध का सच्चा सार है, सत्व है, वो घी रूप में, घृत रूप में प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण सुनिए हे नारद जी। यदि आप गन्ने के पास जाते हैं और गन्ने को चबाने लगते हैं तो हाँ, थोड़ा मिठास का अनुभव तो अवश्य होता है, परंतु दूसरी ओर जब आप शक्कर लेते हैं हाथ में और उसको चखते हैं तो शक्कर का जो मिठास है वो कुछ निराला ही है। हालांकि शक्कर भी गन्ने से ही आता है, परंतु गन्ने से रस निकाला जाता है, रस को उबालते धीरे धीरे फिर ये मिश्री बन जाता है, मिश्री से फिर शक्कर बनता है, और शक्कर का जो मिठास है वो बहुत निराला होता है। तो यद्यपि शक्कर गन्ने से आता है, लेकिन जो मिठास शक्कर में मिलती है वो गन्ने में नहीं मिलती। तो ठीक उसी प्रकार से हे नारद जी, ये सही है कि श्रीमद् भागवत वेदों से उत्पन्न हुआ है, वेदों का सार है, और सार होने के कारण ही श्रीमद् भागवत का जो स्वाद है वो अन्य वेद शास्त्रों में नहीं पाया जाता है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र श्रेष्ठ ग्रंथ है जो हर तरह से केवल रस से भरा हुआ है। ये कितनी अच्छी बात चतुष कुमारों ने कही। हम देखते हैं कि आम भी खाते समय हमें बहुत सावधान होना पड़ता है, वैसे छिलका निकालना पड़ता है, फिर बीज को भी अलग करना पड़ता है, और फिर आम का आनंद हम ले सकते हैं।
आचार्यों ने टीका की है कि छिलका और बीज ये ज्ञान कांड और कर्म कांड के समान है। इसलिए भक्त लोग ज्ञान कांड और कर्म कांड को त्याग देते हैं, केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत केवल रस है, इसमें कोई छिलका नहीं है, इसमें कोई बीज नहीं है, बस केवल रस ही रस है, मीठा रस, अलौकिक रस, दिव्य रस। इसलिए श्रीमद् भागवत के तीसरे ही श्लोक में कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकाः। इसका मतलब है कि व्यासदेव जी प्रोत्साहित कर रहे हैं सब मुनियों को, हे भावुक लोगों, हे रसिक लोगों, आप सबको चाहिए कि आप इस श्रीमद् भागवत के अमृत का पान करें। क्यों? निगम कल्पतरो, निगम अर्थात वेद, वेद शास्त्र। वेदों को निगम क्यों कहा गया है? निगम, नि मतलब नीचे की ओर, गम मतलब आना या जाना। तो जो भगवान से प्रारंभ होते हुए गुरु शिष्य परंपरा में हम तक पहुंचा है, वो है निगम, वेद। और ये निगम क्या है? कल्पतरु, कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष, जिनके पास जाके हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। और ये श्रीमद् भागवत क्या है? गलितम फलम, इस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। देखिए, केवल आम को खाने से मिठास का अनुभव नहीं होता जब तक कि वो आम पका हुआ न हो। कच्चे आम को खाने से भी मिठास का अनुभव नहीं होगा, खट्टा स्वाद मिलेगा हमें। तो उसी प्रकार से ये जो भागवत का फल है, गलितम फलम, ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत का, वेदों का, क्षमा कीजिए। इसलिए इसका स्वाद इतना मीठा है और भी मीठा हो चुका है। क्यों मीठा और भी हो चुका? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, क्योंकि शुकदेव जी ने इसका स्वाद तो चख लिया था और अब श्रीमद् भागवत उनके मुखारविंद से अब हम सुन रहे हैं। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवत की कथा कही, इसलिए ये श्रीमद् भागवत जो पहले से ही बहुत रसमय था, बहुत मीठा था, अब और भी स्वादिष्ट हो चुका है। शुक का एक अर्थ होता है तोता। जब तोता किसी फल को चखता है तो ऐसे कहा जाता है कि उस फल का स्वाद बढ़ जाता है, वो और स्वादिष्ट हो जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी ये भी एक दिव्य तोते के समान है और उन्होंने भी चख लिया है श्रीमद् भागवत को। और ऐसे चखने के बाद अब वो मंथन कर रहे हैं और फिर इसका कथन भी कर रहे हैं, इसलिए ये और भी स्वादिष्ट हो गया है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम अहो मुहु भुवि भव भाव रसिकाः। कि हे रसिक जन, अभी आप बार बार इस भागवत के रस के अमृत का पान कीजिए। भुवि भावुकाः, ऐसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो जो चतुष्कुमारों ने कहा है वो बढ़ा चढ़ा के कहा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। परंतु जैसे सूत गोस्वामी ने पहले भी कह दिया था कि इस रस का आस्वादन करने के लिए हमें कोई पात्रता चाहिए। यदि श्रद्धा भाव से
भक्ति भाव से हम ऐसे श्रवण करेंगे तो इस रस का आनंद, इस रस का स्वाद अवश्य हमें भी प्राप्त होगा। तो नारद जी ने जब ये सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो चतुष्क कुमारों ने कहा कि नारद जी, आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? क्या आपको याद नहीं है कि आपके शिष्य व्यासदेव जी ने जब सारे वेद शास्त्रों की रचना की थी, महाभारत की भी रचना की थी, वो उदास होकर बैठे थे, अपने असंतुष्टि का कारण समझ नहीं पा रहे थे, और ठीक उस समय आप उनके पास पहुँचे और आपने उन्हें उपदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। संक्षेप में आप तो कह के गए उनसे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पर्याप्त रूप से आपने वर्णन नहीं किया है, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हो अभी तक। यद्यपि आपने वेदों का पाठ तो कर दिया, महाभारत आदि सब कुछ कह दिया, परंतु श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया है। आप ही ने तो कहा था ना व्यासदेव जी से, तो फिर आप कैसे भूल गए इस बात को? आप आश्चर्यचकित नहीं होइए। तो नारद जी फिर से बहुत प्रसन्न हो गए। चतुष्क कुमारों ने कहा कि हम चलते हैं, अब गंगा जी के तट पे हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ एक स्थान में बैठेंगे और हरि कथा करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। चतुष्क कुमारों ने भागवत कथा कहने की पद्धति का वर्णन भी किया, और फिर नारद जी वहाँ आ पहुँचे, चतुष्क कुमार भी आए। ये बात तो दावानल जैसे सारे ब्रह्मांड में फैल गई। ब्रह्मांड के कोने कोने से सारे ऋषि मुनि शीघ्रातिशीघ्र वहाँ पर चले आए, और चतुष्क कुमारों ने वहाँ स्वयं भागवत की कथा की। जिस पद्धति का वर्णन चतुष्क कुमारों ने किया, उस पद्धति को भले हम जैसे है वैसे नहीं कर पाए, फिर भी उसका सार तो हमें समझना चाहिए। सार क्या है कि श्रद्धालु भक्तों के बीच में बैठकर हम श्रीमद् भागवत की कथा करते रहें, तो भागवत का सार जो है, भागवत का प्रभाव अवश्य हमारे हृदय पे होगा। और वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे वो आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि वहाँ पे अब भक्ति देवी अपने 2 पुत्रों को साथ में लेकर प्रकट हो गई है। और वहाँ पे उस कथा में आके ज्ञान और वैराग्य ये जाग तो गए, परंतु फिर से नवयुवक बन गए, और भक्ति देवी भी बहुत प्रसन्न हो गईं। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है श्रद्धा भाव से, तो वहाँ भक्ति उत्पन्न होती है, प्रकट हो जाती हैं, और ज्ञान वैराग्य आदि अपने आप चले आते हैं। श्रीमद् भागवत में कपिल देव बताते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद आप आशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कपिल देव जी 3 स्कंध में बताते हैं, सताम प्रसंगान, जब यह सत्कर्म की बात की, सत मतलब तो सत के मार्ग में ले जाने वाला कर्म है, तो जो सत के मार्ग में चलते हैं उनको भी सत कहते हैं, या सताम। तो सताम प्रसंगान, ऐसे भगवान के भक्तों के बीच में उनकी अच्छी सी संगति में, प्रसंगति प्रकृष्ट रूपेण, बहुत अच्छी तरह से जब संग लेते हैं श्रद्धा भाव से, तो उसे प्रसंग कहते हैं। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो,
कपिल देव मम शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कपिल देव कह रहे हैं कि जब भक्तों के संग में इकट्ठे होकर हम भगवान के मधुर लीलाओं का श्रवण करते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती, कुछ होता है। क्या होता है? हृत कर्ण रसायन कथा। ये जो मधुर कथाएं हैं हमारे हृदय को, हमारे कर्णों को बहुत अच्छी लगने लगते हैं, रसमय लगने लगते हैं। तत् जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनी, और फिर हम शीघ्रता से हम प्रगति करने लगते हैं मुक्ति के पथ में, अपवर्ग के पथ में। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, फिर क्रम से श्रद्धा, रति और अंततः भक्ति या कृष्ण प्रेम भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत की जादू है ये। केवल हमारे कानों का प्रयोग करके पूरी तरह से हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह से सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया कि कैसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जीवन की समसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और चतुष्कुमार और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ उसका भी वर्णन उन्होंने किया। तो हम सब के लिए ये बातें बहुत श्रवणीय हैं और अनुसरणीय हैं। हमें ये श्रद्धापूर्वक जान लेना चाहिए कि भक्तों के बीच में आकर श्रवण करने से अधिक महत्वपूर्ण और कोई हमारे जीवन में कार्य नहीं है। जिस तरह शरीर को बनाए रखने के लिए भी पोषण की आवश्यकता अर्थात आहार की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए, हमारे भक्ति को पोषण प्रदान करने के लिए भगवान की कथाएं और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन बहुत आवश्यक है। फिर ऐसे पोषण प्राप्त करने के बाद फिर हम बाहर चल के दुनिया के लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। और ऐसे नारद जी के प्रतिनिधि हमें बनना चाहिए। नारद जी ने तो वायदा किया ही था कि मैं तो सब जगह भक्ति के संदेश का प्रचार करूंगा। तो नारद जी की कृपा प्राप्त करनी है यदि हमें, तो हमें भी इस भक्ति के आंदोलन को फैलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हो तान ए देश। कि जिनसे हम मिलते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें प्रदान करने चाहिए और उनका जीवन सार्थक करने में मदद करना चाहिए। तो खैर श्रीमद् भागवत की महिमा ये तो अपार है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत अनंत है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान अनंत हैं, तो श्रीमद् भागवत की महिमा भी अनंत है। और पद्म पुराण में जो भागवत महात्म्य है, और भी कई प्रसंग हैं इनमें जिनका वर्णन अब नहीं करेंगे, क्यों अगले विषय में भी हमें जाना है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय की चर्चा हमें करनी है, और वो है भीष्म देव का देह त्याग। परंतु अब दैव से ही इस तीसरे दिन पर भी हम भीष्म देव के विषय तक पहुंच नहीं पाए हैं। क्या करें, भागवत का विषय है ही ऐसा। तो भीष्म देव की कथा शुरू करने के पहले, अर्थात इस 9वें स्कंद की चर्चा शुरू करने के पहले, हम कल की कथा के लिए संक्षिप्त रूप में अब तैयारी करेंगे, भीष्म देव का गुणगान करके।
भीष्मदेव का नाम किसने नहीं सुना है? जिन्होंने महाभारत का नाम सुना है उन्होंने अवश्य भीष्मदेव का नाम सुना है। भीष्मदेव श्री कृष्ण के बाद शायद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं या चरित्र पात्र हैं श्री महाभारत के। श्री कृष्ण तो महाभारत के सार हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, परंतु उनके बाद भीष्मदेव हैं। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति, इतने शूरवीर, इतने तेजस्वी, ऐसे कहाँ पाए जाते हैं व्यक्ति? शास्त्रों में भी विरला ही ऐसे किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एक आदर्श क्षत्रिय, एक आदर्श योद्धा, बहुत शूरवीर, उन्होंने अपना सारा जीवन त्याग दिया, वचनबद्ध होकर अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्षत्रिय होने के बाद भी राजगद्दी पर अपना अधिकार त्याग दिया और केवल हस्तिनापुर के राजगद्दी की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बहुत बुद्धिमान थे वो, बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, न केवल धनुर्विद्या में प्रवीण थे परंतु शास्त्रों के हर विभाग से भली भांति परिचित थे। विशेष करके जो धार्मिक कर्तव्य हैं, जो नीति है, ऐसे विषय में तो अतिशय बहुत ही प्रवीण थे। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको चुना महाराज युधिष्ठिर को प्रवचन देने के लिए धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों के विषय में। और ये प्रवचन भीष्मदेव ने कहाँ दिया? अपनी मृत्यु शैया पर। और उनकी शैया क्या थी? तीर। तीरों के शैया पर लेटे हुए, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसा एक प्रवचन दिया जिसको सुन के हम चकाचौंध हो जाते हैं कि किसी साधारण व्यक्ति को भी ऐसा प्रवचन देना, ऐसा शिक्षण प्रदान करना प्राय असंभव है। परंतु भीष्मदेव ने स्वस्थ अवस्था में नहीं, अपने मृत्यु शैया में, जबकि वो तीरों पे लेटे हुए थे, ऐसे अवस्था में उन्होंने ये कथा की महाराज युधिष्ठिर को। अपने पिता से उन्होंने स्वच्छंद मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, अर्थात इच्छा मृत्यु। ये वरदान मिला था कि जब तक वो स्वयं नहीं चाहते हैं मरने के लिए, वो मरेंगे नहीं। ऐसे मौका आजकल के लोगों को मिलता तो टूट पड़ते, परंतु भीष्मदेव एक आदर्श वैदिक सज्जन होने के कारण अपने जीवन से इतने आसक्त नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि कैसे भगवान को प्रसन्न करके हम आगे जिएं, कैसे धर्म के अनुसार आगे बढ़ें, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि 12 महाजन हैं। महाजन वो होते हैं जिनके पद चिन्हों में चल के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रुतयो विभिन्ना, शास्त्र बहुत सारे हैं। केवल शास्त्रों को, भिन्न भिन्न शास्त्रों को पढ़ के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तर्को अप्रतिष्ठः, केवल तर्क और वाद करने से भी भगवत तत्व का प्राकट्य नहीं हो सकता है। न सा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम। ऐसे मुनिगण जब आपस में तर्क करते रहते हैं तो इससे भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। क्यों? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, क्योंकि धर्म का जो तत्व है वो बहुत गुह्य है, बहुत रहस्यमय है। और वो कहाँ छुपा हुआ है?
जो बड़े बड़े महाजन हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके हृदय में है। और यदि हम भी उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलना होगा। महाजनों ये न गतः सपंथा। तो ऐसे महाजन अनेक हैं। यमराज जी जो कि स्वयं एक 12 महाजनों में से एक हैं, ऐसे 12 महाजनों का उल्लेख करते हैं। यथा शुकदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, स्वयं यमराज अपना भी नाम लेते हैं, शिव जी भी हैं, और उनमें से भीष्मदेव का नाम भी वो लेते हैं। भीष्मदेव कोई साधारण भक्त नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में भी वैसे उनके बारे में बताया गया है कि जो वो भक्ति के बारे में कहते हैं वो अधिकृत मानना चाहिए। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति इत्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारद। कि भक्ति की परिभाषा दी है किन्होंने? भीष्म ने, प्रह्लाद ने, उद्धव ने, नारद ने। दूसरे शब्दों में भीष्मदेव उसी वर्ग में हैं जिस वर्ग में प्रह्लाद हैं, उद्धव हैं और नारद जी हैं। और क्या परिभाषा दी है उन्होंने भगवान के भक्ति के बारे में? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। भक्ति की परिभाषा ये है कि जब हमारे हृदय में भगवान कृष्ण या विष्णु के प्रति एक इतनी तीव्र की ममत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारा प्रेम केवल भगवान के ऊपर ही केंद्रित होकर अन्य किसी भी दूसरे व्यक्ति में केंद्रित नहीं होता है, तब उसे भक्ति कहते हैं। तो ऐसे भक्ति की परिभाषा भीष्मदेव आदि महाजनों ने किया हुआ है। महाभारत में ये वर्णन है कि राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ने भी उपदेश दिया कि श्री कृष्ण को अग्र पूजा प्रदान की जाए। सबसे जो प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उन्हें अग्र पूजा अर्पण की जाती है। सहदेव ने ये प्रस्ताव रखा और भीष्मदेव इस बात से अच्छी तरह से सहमत रहे। सहदेव की भी प्रशंसा की कि बहुत अच्छी बात कही तुमने। श्री कृष्ण की भी प्रशंसा करने लगे। भूरी भूरी प्रशंसा की भीष्मदेव ने श्री कृष्ण की। भीष्मदेव अच्छी तरह से जानते थे कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं और अपने गुणगान करते समय उन्होंने श्री कृष्ण को एक सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कह के संबोधित किया। अब ये बड़ा आश्चर्य है दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया के लोग हैं जो अज्ञानी हैं, वो श्री कृष्ण की निंदा करते हैं कि श्री कृष्ण ने रासलीला की, श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया। तो गलत आरोप लगाते हैं श्री कृष्ण के ऊपर। कई लोग तो श्री कृष्ण को अनैतिक कहते हैं। ये सब गलत फहमियां हैं अज्ञान के कारण। भीष्मदेव जैसे महान व्यक्तियों के मुख से हमें सुनना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन हैं। देखिए, भीष्मदेव ने स्वयं कट्टर ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन किया था, इसलिए तो उनका नाम भीष्म रखा गया। पहले उनका नाम था देवव्रत। और ऐसे भीषण व्रत, ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करने वाले क्षत्रिय होने के बाद भी ऐसे भीष्मदेव ने जब घोषणा की कि श्री कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी हैं, आदर्श ब्रह्मचारी हैं, तो वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यूं ही बस मनमाने ढंग से वो बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचारी कौन है और व्यभिचारी कौन है, भीष्मदेव अच्छी तरह से जानते हैं। यदि श्री कृष्ण के कार्य अनैतिक हुए होते, गलत हुए होते, तो भीष्मदेव ऐसा क्यों कहते?
तो फिर हम समझ सकते हैं कि भीष्मदेव कितने महान भक्त थे, और इतने महान भक्त थे कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना वचन तोड़ने में बाध्य कर दिया। अब ये रही विडंबना की बात कि भीष्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध क्यों किया। यदि वो भगवान श्री कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त थे तो अब ये एक बहुत गुह्य बात है, और इस बात का खुलासा धीरे धीरे से आने वाले 3-4 दिनों में करने का प्रयास हम करेंगे। भीष्मदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।